चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, टॉपिक है हमारा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इससे पहले इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है। ये पार्ट सेकंड है इस वीडियो का, जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 8th क्लास और 10th क्लास जो RBSE की बुक है उसमें दिए गए हैं क्वेश्चन है ये, और इनको हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसको कंफर्म करके सही कर लेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कोयला व पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, ये किस प्रकार के संसाधन हैं। देखिए फर्स्ट लाइन में एक तो क्वेश्चन आपका बन चुका है। ये पूछ सकते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के ईंधन होते हैं, तो आप बताएंगे जीवाश्म ईंधन होते हैं। ठीक है, और ये किस प्रकार के संसाधन है, तो दो ऑप्शन आपके सामने है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय और दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कोयला और पेट्रोल कैसे संसाधन होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं अनवीकरणीय, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, यानी कि इसको एक और नाम से जानते हैं हम, इनको बोलते हैं अप्राप्य ऊर्जा स्रोत भी है ये, यानी कि सीमित है हमारे पास। इसको अपने क्या कहते हैं कि लिमिट में इनको यूज़ में करना चाहिए, कोयला और पेट्रोलियम को। ये नवीकरणीय ना होते हुए कैसे होते हैं, अनवीकरणीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त व किसके समतुल्य ईंधन है। बायोडीजल जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है, जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है, और ये किसके समतुल्य है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या नैफ्ता। तो जो बायोडीजल होता है फ्रेंड्स, ये किसके समतुल्य मानते हैं हम, ये डीजल के समतुल्य, यानी कि डीजल के समान है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा नेचुरल है हमारे पास। यानी कि बायोडीजल से क्या होता है कि पोल्यूशन कम होता है डीजल के कंपैरिजन में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि किससे कंपेयर कर दिया इसको, डीजल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10th क्लास का आपका एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडीजल पदार्थ है, आपको बताना है कि बायोडीजल कैसा पदार्थ है, जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, दोनों प्रकार का, इनमें से कोई नहीं। तो जो चीज़ हमें अभी आपने बात की थी कि जो बायोडीजल है ये हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, एक प्रकार का जैविक स्रोत है, तो इसका निम्नीकरणीय संभव है। तो ये कैसा है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है हमारे पास। कैसा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी कि इसका अपघटन संभव है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल किन पेड़ों से प्राप्त किया जाता है, जैट्रोपा, करंज, एवेबे दोनों से या सिनकोना से। आपको बताना है कि ये जो बायोडीजल है इसकी प्राप्ति किससे होती है, तो जैट्रोपा और करंज दोनों से होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, एवेबे दोनों होंगे। ठीक है, सिनकोना का इसमें कोई योगदान नहीं है। नेक्स्ट, भारत में गाड़ी चलाते समय पेट्रोल व डीजल की बचत करने हेतु गठित समिति कौन सी है। यानी कि भारत में एक ऐसी समिति है, एक ऐसा एसोसिएशन है, ठीक है फ्रेंड्स, जो क्या करता है कि पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए क्या करता है, हमें गाइड करता है। तो इनमें से कौन सा है, PFA, PCRA, WHO या ये सभी। तो इसका एक ही आंसर है राइट, वो कौन सा है, PCRA। ठीक है ना, PCRA। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, और हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको बोलते हैं पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति के नाम से हम इसको जानते हैं। वहीं पे बात करें कि PFA क्या होता है, तो ये तो क्या है कि हमने 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम मिलावट के बारे में पढ़ते हैं, तो PFA वहाँ से नाम हमने ये इंक्लूड किए है। प्रिजर्वेटिव फूड एडल्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी के लिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, PCRA होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्ण दहन का उदाहरण है। अपूर्ण दहन का उदाहरण आपको बताना है, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, LPG का दहन, एवं दोनों। तो अपूर्ण दहन का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसका पूर्ण दहन नहीं हो पाता, मतलब वो अच्छे से नहीं जलती, उसका धुआं निकलता है ना, धुआं निकलता है तो वो प्रदूषित करेगा। तो इसमें कौन कौन से ऐसे उदाहरण है जो प्रदूषण का कारण बनते हैं, तो लकड़ी का जलना और एक कोयले का जलना, ये दोनों ही क्या है, इनका अपूर्ण दहन होता है, यानी कि जलाने पर इनसे धुआं निकलता है। तो व दोनों क्या होंगे,
अपूर्ण दहन के उदाहरण है लकड़ी का जलना और कोयले का जलना। और जब ये अपूर्ण दहन होता है तो इनमें से जो निकलने वाली ज्वाला होती है उसका कलर कैसा होता है फ्रेंड्स, पीले रंग का कलर होता है। और वहीं पे अगर हम एलपीजी का दहन करते हैं, एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को अगर हम जलाते हैं तो ये नीले रंग की ज्वाला के साथ जलता है, जो कि किसके बारे में इंडिकेट करता है कि ये पूर्ण दहन हो रहा है। कैसा, कंप्लीट कंबशन यहाँ पे होता है, पूर्ण दहन होता है। तो अभी के लिए जो आपका अपूर्ण दहन के अकॉर्डिंग आंसर क्या रहेगा, ए व ब दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किसी भी पदार्थ के दहन हेतु आवश्यक है वायु, निश्चित तापमान, ईंधन और ये सभी। तो फ्रेंड्स किसी भी पदार्थ का दहन करना होता है, जलाना होता है, तो ये तीनों ही कंडीशन उसमें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सभी होगा। ये क्वेश्चन आपकी 8th क्लास में से मैंने पुट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, कौन सा असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, आप ध्यान से इसको रीड करिए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कार्बो का अर्थ है कोल, कार्बो का अर्थ है कोल, ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका। और नेक्स्ट, निर्जीव वस्तुओं में कार्बन मुक्त व संयुक्त दोनों रूपों में पाया जाता है, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, कोयला, कालिख, ग्रेफाइट और हीरा कार्बन की मुक्त अवस्था के उदाहरण हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन जो है इसका, जब कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण समान व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हों, अपर रूप कहलाते हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स, और आपको असत्य कथन बताना था। तो मैं दोबारा आपको बता दूं कि फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है ये सही है कि कार्बो का अर्थ क्या होता है, कॉल होता है। ठीक है, कार्बो जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, कॉल। निर्जीव वस्तुओं में जो कार्बन है वो मुक्त और संयुक्त दोनों रूपों में पाया जाता है। और थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है कि ये जो एग्जाम्पल आपके सामने हैं ये सारे क्या हैं, कार्बन की मुक्त अवस्था के उदाहरण हैं। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग हो गया। इन्होंने कह दिया कि भौतिक गुण क्या होते हैं, समान, और रासायनिक गुण होते हैं भिन्न भिन्न। ये गलत बात है। इसमें क्या होगा कि भौतिक गुण तो होंगे असमान यानी कि अलग अलग होंगे, और रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, उनको हम अपरूप बोलते हैं। इन्होंने ये डेफिनेशन गलत बता दी। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि असत्य कथन आपका कौन सा है, द ऑप्शन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कौन से होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन और ये सभी। तो ये तीनों ही किसके उदाहरण है, क्रिस्टलीय अपरूप के उदाहरण है हमारे पास। क्रिस्टलीय अपरूप वो होते हैं जिनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, ठीक है ना, एक निश्चित आकृति होती है, तो उनमें ये तीनों शामिल होते हैं। इसका राइट आंसर ये सभी होगा। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। ग्रेफाइट मुलायम व हीरा कठोर है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक व हीरा कुचालक है, ग्रेफाइट पेंसिल, शुष्क सेल व हीरा आभूषण कांच काटने में उपयोगी है। और द ऑप्शन है, हीरे में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर षटकोणीय संरचना बनाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन थे, आपको असत्य कथन बताना था फ्रेंड्स इसमें। तो हम देख सकते हैं कि इसमें असत्य कथन है आपका द ऑप्शन। कैसे कि इन्होंने कहा कि हीरे में एक कार्बन 4 अन्य परमाणु से जुड़ के षटकोणीय संरचना बनाता है, तो ये रॉन्ग हो गया आपका। ठीक है ना, षटकोणीय संरचना नहीं बनाता, ये कैसी बनाता है, त्रिविमीय संरचना जिसको हम बोलते हैं, 3 डायमेंशन बनाता है। ठीक है, षटकोणीय तो ग्रेफाइट बनाता था, षटकोणीय आकृति किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है। तो इस कारण ये आपका असत्य कथन हो गया है। आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन द। नेक्स्ट, फुलरिन से संबंधित असत्य कथन कौन सा है, आपको बताना है, फुलरिन से संबंधित। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है C60 सर्वाधिक स्थायी फुलरिन है। C60 संरचना में 32 फलक होते हैं जिसमें 20 षटकोणीय और 12 पंचकोणीय होते हैं। फलक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और स ऑप्शन है कि प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण आणविक बेयरिंग में उपयोगी होता है। कौन, फुलरिन की हम बात कर रहे हैं। और लास्ट इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, उच्च ताप पर कुचालक होने के कारण कार्बन का महत्वपूर्ण अपरूप है। तो फुलरिन का जो असत्य कथन है इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका फ्रेंड्स, ये द ऑप्शन है। ये असत्य इन्होंने बता दिया। इन्होंने कहा है कि उच्च ताप पर कुचालक होने के कारण। नहीं फ्रेंड्स, ये फुलरिन कुचालक ना होते हुए उच्च ताप पर क्या होता है, अतिचालक होता है, अतिचालक होता है। इस कारण क्या है, ये कार्बन का महत्वपूर्ण अपरूप है। तो ये आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन द। ये आपके 10th क्लास और 8th क्लास में से
कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मैंने सभी क्वेश्चन मेरी तरफ से तैयार कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है इस टॉपिक में तो मेरे को बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।